फूफू ने सुसु कर दिया है। हम अपने लिए तो डिले कर देते हैं। हाँ, हम अपने लिए नहीं कर रहे ना, आपको लेके जा रहे हैं कि मेरे बेटे को सब ठीक हो जाए और प्यारा प्यारा से रहे, सेहतमंद रहे। हाँ, सो दिस इज द वेटनरी क्लिनिक। फूफी को तो अंदर ले गया, मैं जाती हूँ, बाबा पार्क करके आएंगे। हेलो, I got the giveaway. Thank you so much, guys. What is it? This is some food from Meals, as you can see inside. Okay. Bye bye. Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तुरीन्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबके सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे एंड यू गाइज आर एंजॉयिंग माय व्लॉग्स। एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और साथ ही साथ जो है ना मेरी फैमिली का पार्ट बन जाएं। तो खैर अभी टाइटल से आप लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोग जा रहे हैं जी फूफी को लेकर सैलून और साथ में वेट। अच्छा, 2-3 वेट्स जो है ना हम लोगों ने चेक किए थे ऑनलाइन और उनमें से जो है ना अभी हमें एक समझ आया है। 7 बजे की अपॉइंटमेंट थी लेकिन 7 जो है ना घर पे बच चुके हैं। तो नाउ लेट्स सी कि वहाँ लेके जाएंगे फूफी को या कहाँ लेके जाएंगे। उसको थोड़ा सा कट लगा था, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा है, थोड़ा सा यहाँ साइड से कट लगा था और वो पता नहीं कैसे लगा है, इवन वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो एक तो हमने वो चेक कराना है, उसका ओवरऑल चेकअप करवाना है जो कि बहुत ज़रूरी होता है कैट्स का, कि आपको हमेशा आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 2 मंथ्स जो है ना आपको लाजमी करवाना चाहिए, या चले 4 मंथ्स में आपको लाजिम करवाना चाहिए और साथ में उनकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। तो अभी हम उसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अभी सबसे मुश्किल पार्ट क्या है कि उसको लेकर जाना, और वो इतना तंग करता है जाते हुए, बॉर्डर पोक है वो। तो अभी हमने उसको जो है ना केज में तो घुसता ही नहीं है, केज तो हम लोगों ने संभाल दिया। अब उसको हाथ में लेके जाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। फूफू उठो, उठो फूफू, आ जाओ। फूफू हमने जाना है, फूफू उठो। ये देखो, अब फूफी को ना एक और चीज़ कि फूफी को भनक पड़ जाती है कि ये मुझे लेके जाने वाले हैं। चीज़ ये कि फूफी को जो है ना लेके जाना, ठीक है। बैठता नहीं है। और लेट्स सी अब क्या करने वाले हैं। बाबा ने डिसाइड किया कि हम इसको टॉवल में लेके जाते हैं, लेकिन अब फूफी इतना तेज है कि जब भी डोर खोलता है वो भाग जाता है बाहर की तरफ या यहाँ पे आता है, लेकिन उसको फीलिंग आ गई है। आ जाओ। इसको समझ नहीं यार, आज वो नहीं आ रहा, आज वो समझ गया कि ये लेके जा रहे हैं मुझे। आया ट्रीट्स देख के आया वो अपने। आ रहा है। So this is me guys. छोड़ो छोड़ो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, मारेगा आपको वो, अब समझ जाएगा, वो भागेगा। या अल्लाह, इतना मुश्किल टास्क है। मारेगा ऐसे। ये बस नो फूफू, ये कौन है? बस हम जा रहे हैं। अच्छा बस आओ आओ, क्यों कर रहे हो? नहीं की, बस इसको टॉवल में लेके जाओ, वो कर दिया उसने यार। अब फूफू ने सुसु कर दिया है। अब वापस लाना सबसे मुश्किल टास्क होगा। हाँ जी है, डर गया, बस डरता है थोड़ा सा बाहर जाते हुए। एनीवेज अब बैठा वैसे कौन से भी इतनी आवाजें निकाली हैं इसने, बट एनीवेज। और हम नहीं चाहते कि हम इसको किसी फूफी और डर जा तू, और डर जा। क्यों डर रहे हो फूफू? क्यों डर रहे हो फूफू? नहीं डर रहा, फूफी अच्छा बच्चा है, मेरा बेटा है छोटा सा। वो देखो, वो देखो, वो विंडो में चेक करो, चेक करो, विंडो में चेक करो। बाय फूफू। अब सब सही है। प्यारा सा बेबी, क्या हो गया फूफू? आंखें इसकी गीली गीली हो गई हैं। वो रोया है। He is very emotional at this point, I swear.
वो कहाँ है इसकी ट्रीट लेने जा रहे कहाँ जा रहे हो बेटे? सब आपके लिए, हम अपने लिए नहीं कर रहे। हम अपने लिए तो डिले कर देते हैं। हाँ, हम अपने लिए नहीं कर रहे ना, आपको लेके जा रहे हैं कि मेरे बेटे को सब ठीक हो जाए और प्यारा प्यारा सा रहे, सेहतमंद रहे। पेडिक्योर करवाए, हाँ। और थोड़ा सा साफ हो जाए, गंदा गंदा ना लगे। थोड़ा सा खुद को ट्रीट करे। हाँ ना। हैं। और इतने दिनों से हम इसको वेट के पास या मतलब ग्रूमिंग के लिए ऑफ कोर्स लेके जाते हैं, बट इस बार थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि ये जाता नहीं है। जब भी इसको लेके जाने लगे ना पीटता है तो हमारा दिल फिर जो है ना, तो जब अभी भी ये थोड़ा सा इसने आवाजें निकाली ना, मेरा दिल एकदम से वो हो आज जाता है। फिर हमने यही ट्राई किया ना, हम इसको केज हाँ। में नहीं लेके जाएंगे, बास्केट वगैरह। पहले हम लोग लेके जाते थे केज में, बहुत शोर मचाता था गाड़ी में बैठे हुए भी। इसने अभी एक तो दफा मुझे पूरा जख्मी कर दिया था। ओहो हो, बाबा की पूरी शर्ट लाल हो गई थी, मतलब खून से। क्योंकि हम ऐसे ही बाबा ऐसे पिक करके अंदर लेके गए थे। मैं इसको छोड़ नहीं रहा था, बेबी है ना हमारा, कैसे छोड़ दूं इसको। हाँ तो बट द बेस्ट थिंग इज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो छोड़ छोड़ देना के क्या चाहिए। करेगा, ज्यादा ज्यादा नीचे बैठ जाएगा, बैठ डर जाएगा, किसी को मारेगा नहीं ऑफ कोर्स। तो अभी यहाँ पे एक और है, नया खुला है डायमंड्स करके वेट एंड क्लिनिक, और साथ में उनके पास ग्रूमिंग सर्विसेज भी हैं कैट्स एंड डॉग्स के लिए। आई बिलीव डॉग्स के लिए मुझे नहीं पता, मैं गुड फॉलो अप, दे कॉल्ड अस बैक। सो या भी किया है, लेट्स सी कैसे हैं। अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं। वो बदतमीजी नहीं करनी, हम आ गए ना बेटे। Okay. So this is the veterinary clinic. कुफी को तो अंदर ले गया, मैं जाती हूँ, बाबा पार्क करके आएंगे। Oh. Hello. Hello. How are you? तो अभी इसकी कंसल्टेशन नहीं कराएंगे या पहले सर्विसेज कराएंगे? And then consultation or how? Yes. वो इतना डरा हुआ है। अभी पहले इसकी कंसल्टेशन होगी, फिर उसके बाद इसकी सर्विस स्टार्ट होगी। हाँ जी। अच्छा, हमारे सामने इतना शरीफ नहीं होता ये इनके सामने इतना शरीफ हुआ। लेट्स गो या तो अभी हम डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ा सा जख्म भी लग गया साइड पे। वो भी बेचारा बड़ा डरा हुआ था, हम सोच रहे हैं थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हाँ जी। तो आपके पास कितनी बिल्लियाँ हैं? उसके बाद ही इज अवर जान, इज एवरीथिंग फॉर अस। हाँ, लेकिन घर से निकालना उसके लिए मतलब बहुत ही बहुत डिफिकल्ट है। टुडे आल्सो वी डिडंट ब्रिंग हिम इन केज। अच्छा जी, मेल है या फीमेल है? मेल। आपने उसको जो कॉलर है वो पिंक पहनाया होगा। हाँ, वो फिर यू नो। My name is Dr. Mazen and I'm currently working at Diamond Claw Veterinary Clinic. Before that, I have worked in Abu Dhabi for 4 years, and I have working experience of like in Qatar, and I have working experience in Pakistan. Nice. Wonderful. So we're having your cat over here. He's afraid right now. And how old your cat? Did it look like he is like 4 years? How 2. he is? 2 years. 2.5. He's growing very fast. Yeah. He's eating meat, chicken. Every fish. day. Every 3 times he needs chicken or beef. He's always in my goodie. गोदी। या अच्छा, इसको कानों में इचिंग बहुत होती है। The challenge is कि grooming challenge है। Like इसको बाहर में ले जा सकते हैं। हमें ट्रेनिंग भी चाहिए कि इसको कैसे बिठाएं उसके अंदर केज में, या फिर ऐसे ही कैरी करें। आता है कैरी? You need to train him to travel in a cage. हाँ। Most of the time, these things need to be done when they are a kitten. Okay. He's already grown up, so most probably he is not going to cooperate with you people for that long. नहीं, I don't think so. Bit inflammation of the gums. हाँ। He needs some dental scaling, but if you guys can use some kind of brush or some disinfecting solution, that will be also good. अच्छा, ये ब्रश तो कभी ना कराए। हमारे साथ बड़ा एग्रेसिव होता है, यहाँ चुप कर मारता है। हाँ, He's afraid right now. Yeah. देख रहा है, आपको देख रहा है जी। वो कहाँ हुआ भूखी? हुए? The body temperature, this is the one of the worst part. No one likes it. From the ear to see if he's having bugs in the ear mites. या उसको बहुत Mites, itching होता है, yeah. माइट्स हैं या क्या है,
ये क्या हुआ है इसको साथ में जो इधर जो जॉ यहाँ साइड पे वी थॉट मे बी इट्स अ कट पर आई डोंट नो. तो अभी कंसल्टेशन जो है वो उसकी हो चुकी है. उन्होंने पूरा का पूरा उसको चेक किया है, उसके डेंटल, साथ में उसकी ईयर, साथ में उसका बॉडी टेम्परेचर, एवरीथिंग. तो अभी जो है बाद में वो बताएंगे कि शायद मे बी देयर इज समथिंग माइट्स वगैरह उसके कान में. दे विल टेल अस लेटर. लेकिन अभी वो ग्रूमिंग के लिए गया है. सो ओवरऑल काफ़ी बड़ा है इनका. ये एक रूम है ग्रूमिंग रूम, वो दूसरा है. तो अभी फूफी वहाँ गया है. सो इट्स अ वेरी ह्यूज क्लिनिक. वेरी वेलकमिंग स्टाफ. यू कैन शो साथ में कॉफ़ी भी है. वापस कॉफ़ी लेके आओ चलो. लेट्स टेक. वो उधर उसकी सर्विस चल रही है. सो मीन वाइल विल हैव सम कॉफ़ी. यस. चलो दो मुझे. You want coffee? या गिव मी. I don't know. I will take Hot a coffee? black coffee. What's your name? Danica ma'am. And your name? Vicky ma'am. So these girls, they will assist you. Very welcoming and very good. I mean, they did the appointment. They answered very nicely. And friendly follow-ups stuff. as well. Follow-up as well. That you missed yesterday. So are you coming today? Exactly. And We were supposed to come yesterday, but for some reason we couldn't because we were late. So आज हम लोग आ चुके हैं. they received cat from the car itself. Like That is the best that is thing, you know. something. So, Very welcoming staff. Thank you. And beautiful. What should I say? Clinic. clinic, yes. Doctor, आपको It's दिखाना time to go चाहिए. to laboratory. यहाँ पे हाँ. So basically, this is the sample that I have taken from your cat's ear, and this is a brown. That's a normal coloration. The way your cat was itching the ear, and I see that your cat is having a swelling behind the ears. It's submandibular lymph nodes that are swollen. Okay. It shows some kind of an active thing is going on with the cat. But surprisingly, there are no ear mites. This wax is normal in color. It's not Wow. black. There is no eggs. There is no ear mites. Nothing. So most probably your cat got some kind of a intense allergic reaction, and if that allergic reaction is causing the inflammation of the lymph nodes, maybe that's why your cat is itching. Okay. So in this situation, we are having two choices now. Either we can do a blood testing to see how much high the allergic cell is, and then we can give a injection or medicine to your cat. Okay. Or the second thing is that is not a recommended, but it's compromised. Like I can give you some triple ear drops, like antibacterial, anti-inflammatory, and anti-ear mites. And you can use that for 7 days, and if your cat become fine, it's okay. If your cat not become fine, then definitely we have to go for the blood testing, because the allergy is not only in the ear, it's in the blood, and from the blood it is showing more intense reaction in the ears. So most probably your cat is having a bug bite. So what is the cause for this? Like, Most of the time the bug bites, like the insects when they bite, and you see in Okay. the summer we are having a lot of bugs in the UAE, and that's why I was saying this area that I saw, it does not look like an injury, it look like Okay. a allergic reaction due to the bugs. But he doesn't go out, and he is kept in very clean environment. But let's see. This is a very big misconception. Even if you are trying to put a fruit in a room and you lock that room, and after some days you will see the midges they are flying on the fruit. So Yes. if you say the insects they cannot find their way, They will it's find like their a myth. They will That's find their true. way. Right. And the proper way is to do the blood testing. In the blood testing, we are seeing the eosinophil and the basophils, and we are seeing how high level there is, and then we are giving the medicines accordingly. Can we do initially now vaccine for him? When we are suspecting any kind of allergic reaction, we are not recommending to do the vaccination, because allergy is like hyper intensive response of the immune system. Okay. okay. Maybe your cat can have a reaction Okay. due to the vaccination, because maybe the immune system will show intense reaction towards the vaccine. So once he's done fully, then we can bring him Yeah. for So vaccination. you can wait like 7 So- days, Okay. and then we can proceed with the vaccination. Should we do with the blood test since Let's. Kofu is already here? So then, but we have to bring him back for the injection if there is something. In the For blood. example, if we do the blood testing and we find there is allergy, we have to give him a steroid, and when we give the steroid, we cannot give him the vaccine for another 2 weeks. Okay. So that's how we need to We'll continue. go totally with your suggestion. Should What we do wait you for think? Another week, or we will go ahead and then. If you are like having a concern regarding the vaccination and he's not having any history of vaccine, better to go for the blood testing to see, because maybe I will give an injection blindly and his immunity will suppress very badly and he can have active infection. Oh, okay. Because when the winter is starting,
there are 3 viruses. Number 1, parvo, and after that, Telice and herpes. They are the one that can infect your cat. Okay. So, for example, in the blood test, everything is fine. We will not proceed with the steroid injection. We can proceed with the vaccine because it will show us clearly that it's local only. It's not spread in the blood or it's already have eliminated from the blood. Okay. So this is how we need to say. Done. Okay. I think we'll go for that only. Okay. So, guys, please have a seat and let your grooming be done, and then we'll take the blood sample. Fine. Golden Yes. signature. Golden Okay. signature. For the grooming, sir. Okay, बाबा करो. ओ आ गया फूफी से नजर नहीं आ रहा. हाँ साइड से ये ओ जी. ये सारी चीजें ना होती कि बिल्लियाँ कभी बीमार ना होती. सो ऑलमोस्ट जो है ना वो ड्राई भी हो चुका है, सारी सर्विस हो चुकी है. बस अभी इसका जो है ना ब्लड टेस्ट लेना है. फूफी व्हाई यू लुकिंग लाइक अ गर्ल? स्टॉप शाइंग. यू आर अ बॉय. बिहेव लाइक अ बॉय, ओके? डोंट यू नो यू आर अ बॉय? सही लड़कियों के हरकतें कर रहा है फूफी. है ना. अच्छा, ये ध्यान नहीं करते होते. ये तो कितना है भैंस की तुम. डॉगी का है. हमें डॉगी भी चाहिए. बाबा प्लीज. बिल्ली हम भी संभाल पाते हैं. कितने नंबर निकले. देखो है यहाँ पे बेल्ट वगैरह. वो चेक करो. अच्छा टॉयज है यार. ये चाहिए. ये इससे खेलते हैं ये ऐसे ऐसे. कितने का है ये देखो. चलो अच्छा जी, मैं अभी इसका ब्लड सैंपल लेने लगा हूँ. ठीक है. अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ आपके सामने तो हम इसको दूसरे रूम में लेके जाएंगे, क्योंकि बिल्लियों की एक नेचर होती है ये हमेशा अपने फैमिली के सामने थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं. ओह अच्छा. ठीक है उनको. जी बिल्कुल. ओके. तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है और ज़्यादा केयर करनी है पेट्स की भी एंड लेडीज की डिवर्मिंग जो भी. है वो फिर आपने मंथली करवानी है. फिर आपने एवरी 3 मंथ्स नहीं करवानी है, फिर Okay. आपने मंथली करवानी है. ओके ओके. जो सिंगल गर्ल्स होती हैं घर पे उनके लिए भी डेंजरस है ना. हाँ जी, क्योंकि वो क्रॉनिक स्टेट में चली जाती हैं और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होगी उनका ये जो टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट है ये एक्टिव हो जाएगा. अब ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्ट में भी बता सकता था, पर मैं ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा था. ओके. क्योंकि डिवर्मिंग और ये फ्ली एंड टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वैक्सीन जो है ये सिर्फ आपके पेट का प्रोटेक्शन है. ठीक है. जो फ्ली एंड टिक और डिवर्मिंग है ये पूरी फैमिली का प्रोटेक्शन है. ओह दिस इज व्हाट वी नीड. थैंक यू सो मच. आओ. ठीक है जी. दिस और आप यकीन इज मानिए- ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी. आप मैंने- डॉक्टर हाँ. दिखा रहे हैं. मैं ना ऑनलाइन इंस्पिरेशन से लेता हूँ यूएसए में. इवन के जो दूरे हैं यूएसए में इंग्लैंड में, वो इस बात पे कन्विंस नहीं होना चाहते कि वो डिवर्मिंग जो है वीक मंथली बेसिस पे जरूरी है. वो 6 महीने बाद करवा लेते हैं. 6 महीने के बाद तो फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि जब आप लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब नहीं ना करते तो वो पैरासाइट ग्रो करती रहती है. अब जो प्रॉपर डिवर्मिंग है वो कैसे की जाती है? Like for example, he is never ever dewormed before. We are going to do one deworming today, and we are going to do a second deworming after 7 days, and then we are going to give a gap 14 days for the third deworming, and then you have to come back after 28 days. So this is how we are having 4 different dewormings, because some parasites I was telling you, like having a life cycle of 1 week, some 2 weeks, some 3 weeks, some 4 weeks. This is how we need to disturb the life cycle of the parasite. ओके तो जी. हमारे पास डेली बेसिस पे रेस्क्यूज आते हैं. अच्छा. हम मतलब अभी घर की बिल्लियों को इतना नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हमारे पास रेस्क्यू नहीं खत्म हो रहे हैं और हर बिल्ली में वायरस फैला है. रेस्क्यू. अच्छा वो रिकवर करके आपके पास लेके आते हैं. नहीं मतलब कि वो सिक होती हैं, हम उनको चेक करते हैं, वायरस पॉजिटिव होती हैं पार्वो. ओके, तो ओके. उनकी आइसोलेशन में सेपरेट रखी हुई है. उनको ऐसे नहीं हम इस रूम में नहीं चेक करते. अच्छा अच्छा. कहने का मकसद ये है कि माशाल्लाह ये बड़ा हैवी वेट है. ये मतलब स्लिम बिल्ला नहीं है, ये बड़ा हैवी वेट है. हाँ हम बोलते थे ना ये बकरी बनती जा रही है. جسم كامل 300 درهم. परेशान हो गया था मैं कॉल पे ऑन. ऊपर चढ़ रहा था ना. मुझे कॉल ये आपने this is how we are going to put the medicine into the cat ear. We will put the nozzle inside the ear. 1, 2, 3, 4, Okay. नाइस. and then फुली we will not release the head immediately. We have to tilt the head so that the medicine should go deep into the ear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I got the giveaway. Thank you so much, guys. What is it? This is a food from Heels, as you can see inside.
Okay, it's back. Wow, thank you so much, guys. Thank you. So we'll get the report by WhatsApp. They need the Thank you, everyone. Take care. Bye bye. Thank you. Let's go. चलो जी. सो गाइज ओवरऑल जो है ना इसका जो है सब कुछ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. फूफी इज़ परफेक्टली फाइन. बस थोड़ा सा जो है ना इसको एलर्जी हुई थी जो कि एनवायरमेंटल होती है. तो बस ये भी फूफी ये देखिए फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है और बहुत कांप रहा था और ये जो है ना बहुत डरा हुआ था. बट एनीवेज ही इज ओके नाउ. तो चलें बाबा, लेट्स गो. सो हम लोग घर आ चुके हैं फूफी को लेके. जाते हुए इतनी मस्ती कर रहा था. अभी देखो अभी गाड़ी की सीट के नीचे घुस गया. उफ इतनी मुश्किल से निकाला है. चलो जी आ जाओ. अपने घर के बाहर वेट कर रहे हैं. सो गाइज वी आर बैक होम. फूफी जो है ना वो छुप गया था. फिर उसके बाद जो है ना फूफी वो छुपा ही रहा है लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम लगता है इस चीज़ से निकलते हुए. बट एनी वेज फूफी इज़ परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह हमें लगा कि थोड़ा ज़्यादा मसला है लेकिन हम लोगों ने फॉर आवर सेटिस्फैक्शन हम लोगों ने उसका ब्लड टेस्ट करा लिया था. और ब्लड टेस्ट कराने के बाद हमें जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. बस थोड़ी सी एलर्जी हुई थी जिसके लिए हमें ड्रॉप्स हमने ले लिए थे. डॉक्टर ने हमें दे दिए थे और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हमें बताई थी जो हम लोग इंशाल्लाह वो फॉलो करेंगे. हमारा ग्रेट एक्सपीरियंस इन डायमंड्स वेटनरी क्लिनिक. और अगर तो आप विज़िट करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली डू इट. आप ऑनलाइन भी जो है इनको चेक कर सकते हैं और उनको बुक कर सकते हैं अपनी कैट्स के लिए. सो फ्रॉम माई साइड आई विल से 10 on 10. सो अपनी कैट्स को लेकर जाएं. और मैं आप लोगों को एक ही मशवरा दूंगी कि अगर तो यू गाइज आर हैविंग कैट्स इन योर हाउस तो हमेशा उनका चेकअप जो है वो कराते रहना चाहिए. उनको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक है, वो बेज़ुबान जानवर है. ऑफ कोर्स हम लोग तो चलो बोल सकते हैं, हम तो अपनी बीमारी का बता सकते हैं बट ये लोग नहीं बता सकते हैं. तो इनका रेगुलर चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. सो एनीवेज यहीं पे आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ. आई होप आप लोग को पसंद आया. अगर तो आप लोग को पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में. मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी बिल्लियों का और अपने कुत्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.